हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हरिकाना दीवानी। मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी कब है, इसकी पूजा आपको किस तरह से करनी है और किसने इस व्रत को पहले किया था और कृष्ण भगवान ने क्यों इस व्रत को विशेष बोला था। तो दोस्तों, जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है और दोस्तों, इस व्रत को सबसे पहले भीम ने किया था, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो एकादशी 6 जून को शुरू हो जाएगी, लेकिन दोस्तों हम ये एकादशी 7 जून को कर रहे हैं, क्योंकि जिसमें जो द्वादशी युक्त एकादशी हो, साथ ही त्रयोदशी का मिलन हो रहा हो। तो ऐसे में भगवान ने कहा है, ऐसी तिथि आपको मिल रही हो तो आपको एकादशी तिथि छोड़ देनी चाहिए। इसीलिए हम एकादशी तिथि 7 जून को कर रहे हैं। इसमें 3 तिथियां आपको मिल रही है। और दोस्तों, दूसरा रीजन ये भी है कि जो गांधारी थी वो हमेशा 10वीं युक्त एकादशी करती थी, लेकिन कुंती हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी करती थी। और सभी को पता है कि गांधारी के कुल का नाश हो गया था, लेकिन कृष्ण भगवान की कृपा कुंती के पुत्रों को और कुंती को ही मिली थी। तो दोस्तों, इसलिए हम निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून को कर रहे हैं। और ये कब तिथि शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, तो चलिए वो जानते हैं। दोस्तों, ये एकादशी जो भीम थे उनको काफी बार कृष्ण भगवान कहा करते थे कि तुम भी एकादशी का व्रत रखा करो, लेकिन वो है कि वो बोलते थे कि मेरे उदर में इतनी आग लगती रहती है, मेरे उदर में इतनी अग्नि प्रज्वलित होती है कि मैं व्रत ही नहीं रख पाता हूँ। तो इस पर कृष्ण भगवान ने कहा कि जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है और इसको व्रत करने से तुम्हें 24-26 एकादशी का फल मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 24 और 26 मैंने इसलिए बोला कि जब अधिक मास होता है तो 26 होती है एकादशी, वैसे 24 होती है। तो मात्र एक एकादशी को करने से 26 एकादशी का फल आपको मिलेगा। तो आपको ये व्रत रखना होगा, लेकिन इसमें एक शर्त है कि आपको अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना होगा, क्योंकि भीम हमेशा कोई व्रत नहीं करते थे, सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत रखते थे, इसलिए स्पेशल उनको ये खास बोला गया था। तो उन्होंने इस व्रत को रखा था और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति, क्योंकि वो हमेशा ही इस चीज से रहते थे कि कुंती भी रख लेती हैं, माता कुंती रख लेती है और भीम रख लेते हैं, नकुल, सहदेव, अर्जुन, द्रौपदी सभी इस व्रत को रख लेते हैं, केवल वही इस व्रत को नहीं रख पाते। इस बात की जो है उन्हें बहुत ही ज्यादा खेद रहा करता था, बहुत ही ज्यादा ग्लानि होती थी इस बात पर, लेकिन वो व्रत ही नहीं रख पाते थे। तो इस बार कृष्ण भगवान ने उन्हें ये व्रत बताया था। अब समस्या ये आती है, क्या जैसे किसी के स्वास्थ्य में दिक्कत है तो क्या उसको भी निर्जला एकादशी का व्रत रखना है? तो दोस्तों, भगवान ने ऐसा नहीं कहा है। जैसे आपकी सामर्थ्य हो वैसे ही आप व्रत रखिएगा। ये मत करिए कि वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, नहीं, जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो। लेकिन आपके बहुत ही ज्यादा बूढ़े हैं, आप नहीं खा तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन आप कि जैसे प्यास होने पे चक्कर आ जाते, मूर्छित हो जाते, तो आप क्या कर सकते हैं, शाम तक आप जल मत पीजिएगा, शाम को आप जल पी सकते हैं। लेकिन आप में सामर्थ्य है तो आप निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसमें आपको तुलसी महारानी जी की परिक्रमा करनी होती है, पूजा करनी होती है। अच्छा, अब तुलसी में जल डालना है या नहीं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि द्वादशी युक्त हम एकादशी रख रहे हैं तो द्वादशी लग जाएगी, तो आप तुलसी में जल बेशक से डाल सकते हैं। ठीक है, अब तो आप स्नान किए भी कर सकते हैं कि माता रानी को हम स्नान करा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि वो निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, तो आप स्नान के उससे उनको जल चढ़ाइएगा। और इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 का जाप करना है आपको जितना हो सके। आप 16 माला करते हैं तो आप 32 करिएगा, मतलब आपको भगवान के नामों का ही इसमें करना है। और इस तरह से आप इस व्रत को कर सकते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी के व्रत को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि व्रत रखा कब जाएगा, क्योंकि व्रत तो 6 जून को ही सुबह शुरू हो जाएगा, लेकिन 7 जून को रखा जा रहा है। तो दोस्तों, उसका रीजन ये है कि जब द्वादशी युक्त हमें एकादशी मिल रही हो, साथ में त्रयोदशी का भी मिलन हो रहा हो, तो ऐसे में हमें एकादशी तिथि का त्याग कर देना चाहिए। अब कंफ्यूजन ये है कि एकादशी का व्रत किसको रखना चाहिए। तो ग्रंथों में कहा गया है कि
8 साल से 80 साल तक के कोई भी वर्ग के लोग, चाहे वो बड़े हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी इस व्रत को रख सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं रख सकते। तो निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो 6 जून को सुबह 2:16 पर शुरू हो रहा है और अगले दिन 7 जून को सुबह 4:45 पर मिल रहा है। तो हमें दोस्तों 7 जून वाला व्रत रखना है। युक्त एकादशी है, साथ में त्रयोदशी का भी मिलन हो रहा है, इसलिए हमें वो रखना है दोस्तों। और ये व्रत बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी माना जाता है, तो इसीलिए इसको ज़रूर ही रखा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत पहली बार रख रहे हैं वो भी इस व्रत को रख सकते हैं, और दोस्तों जो पहले से रखे आ रहे हैं वो भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। एकादशी का जो व्रत होता है अपनी आंतरिक सामर्थ्य के हिसाब से आप पालन करिएगा। दोस्तों एकादशी का जो नियम है ना वो 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। तो 10वीं तिथि को ही आपको प्याज लहसुन के बिना भोजन करना है, पृथ्वी शयन करना है, मसूर की दाल बैंगन का प्रयोग इसमें नहीं करना है, सात्विक आपको भोजन करना है, और दोस्तों इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हो सके तो भूमि शयन करिएगा, क्योंकि दोस्तों व्रत का मतलब होता है कि इंद्रियों की सुखों का त्याग व्रत कहलाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि व्रत का अर्थ क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि अपनी इंद्रियों का सुखों का त्याग, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं, कर्म इंद्रियां होती हैं, इन इंद्रियों का त्याग ही व्रत कहलाता है। एकादशी के जो नियम है वो आप अच्छी तरह से पालन करिएगा दोस्तों। और अगर आपको रात में भूख लग जाती है तो दूध या फ्रूट्स आप ले सकते हैं दोस्तों। और आपको एकादशी वाले दिन उठना है, और उठने के बाद आपको सबसे पहले 1 लोटे में जल लेकर घर की कौरमों में डालना है। बाद सोच इत्यादि से निवृत्त होकर आपको 12 बार कुल्ला करना है। पेस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता, जल आपके अंदर ना जाए, ठीक है, और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब है कि पानी आप पी सकते हैं, यानी तो दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त से पहले का जो समय होता है उसमें आप पानी वगैरह ले सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त जैसे ही शुरू हो जाता है उसमें आप बिल्कुल भी जल वगैरह नहीं ले सकते हैं। वैसे तो 12 बजे के बाद ही आपको जल वगैरह नहीं लिया जाता, लेकिन कोई दिक्कत है तो आप 3 बजे के करीब उठ के पानी ले सकते हैं। बाद आपको भगवान जी की पूजा करनी है, तो आपको जल में कुछ ना कुछ डालकर स्नान करना है। यमुना का जल, गंगा जल, हल्दी या तुलसी की मिट्टी कुछ भी डाल के आप स्नान करिएगा। और दोस्तों उसके बाद आपको पीले रंग के कपड़े पहने, भगवान जी को, आपकी चाहे लड्डू गोपाल हो, विष्णु भगवान जी हो, गणेश जी, उन सभी को पंचामृत से स्नान कराइएगा। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराने के बाद आपको उनको पीले रंग के कपड़े पहनाने हैं और विधिवत उनकी पूजा करनी है। गणेश जी का विधिवत आप पूजा करिएगा। निर्जला एकादशी पर जल का सबसे बड़ा दान माना जाता है, तो निर्जला एकादशी पर आप जल का दान करिएगा। खरबूजे, तरबूजे, ककड़ी, इन सब का दान बहुत ही अच्छा माना जाता है। भगवान जी को भोग भी इस चीज़ का आप लगा सकते हैं। आपको तुलसी महारानी जी को, अब कई लोग जल नहीं चढ़ाते, तो दोस्तों क्योंकि द्वादशी युक्त है तो आप उनको जल चढ़ा सकते हैं, नहीं तो स्नान की तरह भी आप उनको जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्नान को भगवान जी को आप कराएंगे ही। उसके बाद फूल वगैरह चढ़ाइएगा, आरती करिएगा और परिक्रमा करिएगा। वहीं पर बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिएगा। और दोस्तों अब है कि पारण कब करना है। अगर आपने 6 तारीख को व्रत रखा है जो कि 10वीं युक्त है, तो आप 12 बजे के बाद ही पारण करिएगा, क्योंकि इसमें क्या है 12 बजे के बाद ही हरिवासम समय हो रहा है। बाकी आप 7 तारीख को रख रहे हैं तो आपका जो पारण है वो 8 तारीख को ही होगा दोस्तों। 7 जून को जो निर्जला एकादशी का 4 पहर का रखा जाता है, तो 4 पहर की रात्रि यानी 8 पहर का व्रत इसमें होता है। तो इसमें आप 4 या 8 पहर का ना कर पाएँ तो इसमें आपको कुछ पहर का त्याग कर देना चाहिए। 1 या 2 पहर 12 बजे तक आप उपवास करिएगा। उसके बाद दान पुण्य करते हुए बिना ब्राह्मण को भोजन कराए आपको पारण नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप पारण सभी समय पर आप करिएगा। दोस्तों पारण का जो वीडियो है मैं आपको अलग से डालूंगी। अगर कोई बच्चा है, वृद्ध है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप शाम तक तो व्रत रख ही लीजिएगा। शाम के दिन छुपने के बाद आप जल ले सकते हैं। में सामर्थ्य है तो आप पूरा निर्जला एकादशी का व्रत रखिएगा और पारण करने के बाद ही आप जल ग्रहण करिएगा भगवान जी का चरणा में। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।
भूलें दोस्तों। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा।